अगर आप भी रात को सोते वक्त ऐसा महसूस करते हैं कि आपकी जो टांगे हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं, उनमें अकड़ाव आ जाता है, कभी आप उसको बारीक और कभी हल्का महसूस करते हैं और सुई जैसी चुभन आप महसूस करते हैं और कभी सुनसनाहट सा हो जाना टांगों का, तो आप भी इन 3 चीज़ों में से एक का शिकार हैं, जिसपे नंबर 1 पे है खून की कमी, जो बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल हमारे मुआशरे में। नंबर 2, अगर आपको असाबी मसला है, आपको अगर नसों का मसला है, तो ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। और नंबर 3 पे जो है वो अगर आपको कैल्शियम, विटामिन डी या ऐसे मिनरल्स जो पट्टू को मजबूत करते हैं, उसको तकवीयत देते हैं, अगर उसकी डेफिशिएंसी है, उसके अंदर नरिशमेंट है, तो ये मेन 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो बीमारी देखी जाती है या पेशेंट आता है डॉक्टर के पास और यही कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब जब हम रात को लेटते हैं, बिस्तर पे जाते हैं तो या बैठते हैं रात को हम, तो हम हमारी एक ऐसी कैफियत हो जाती है कि जो टांगे हैं उनमें दर्द सा रहना, डिफ्यूज पेन, जैसा कि पट्टों के अंदर दर्द हो रही है और साथ कभी जो टांगे हैं उनका हल्का महसूस करना, कभी भारी, कभी टांगों का सुन हो जाना। तो ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है और पेशेंट ये हमारे जो स्पेशली ओल्ड एज में जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा फीमेल और मेल दोनों वो आते हैं और यही कंप्लेन करते हैं। तो ये सिर्फ इसी एज में नहीं बल्कि ये यंग एज में भी पेशेंट आते हैं काफ़ी ज़्यादा, फीमेल हमारी फर्टाइल एज में जैसे कि प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी के बाद वो भी यही कहते हैं और हमारे बच्चों में भी ये केसेस आते हैं, रिपोर्ट होते हैं कि बच्चे जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारी जो टांगे हैं वो दर्द कर रही हैं, कुछ कहते हैं कि हमारे जो टांगों का निचला हिस्सा है जो दर्द महसूस करते हैं। देखिए इस जो कॉमनली काज है ऐसी वजूहात का, जो मैंने बताया कि इसको हम रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। 3 ऐसे मेन फैक्टर हैं जो वजह बनते हैं ऐसी कैफियत का और ये जो अलामत आती हैं। जो सबसे बड़ा है वो हमारा है ब्लड सप्लाई, जो खून की सप्लाई है, या तो खून की सप्लाई कम हो जाए या फिर खून की कमी हो जाए, तो सबसे बड़ा वजह ये है। जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो हमारा जो नर्व, जो असाबी सिस्टम है, जो हमारा नर्व सिस्टम आता है, अगर उसमें को गड़बड़ हो जाए तो वो सेकंड वजह है। थर्ड जो हमारा पट्टा है, अगर उसकी खुराक पूरी ना हो या उसको सप्लाई जो पट्टा कमजोर हो जाए, मिनरल्स हैं जो हमारे विटामिन हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो वो भी वजह बनती है। जो खून की कमी है वो ज्यादातर औरतों में होती है। औरतें जो है वो ओल्ड एज में जब आती हैं तो उनमें ज्यादातर एचबी कम होती है, तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप जो है इस एज में अगर और जो आयरन की टेबलेट्स हैं वो इस्तेमाल करें या फिर कुछ खुराक जो है जिसमें ज्यादातर हम अनार का इस्तेमाल, गोश्त का स्पेशली जो कलेजी है, छोटी या फिर बड़ी, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्ज हरी सब्जी हैं जो सब्ज पत्तों वाली वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनमें ज़्यादा आयरन पाई जाती है। जिनको शुगर का मसला है या ब्लड प्रेशर का मसला है या दिल का मसला है साथ-साथ, तो वो भी एक वजह बनती है कि जो हमारी शरेयानें हैं जो ब्लड लेके आती हैं, जो सप्लाई करती हैं पट्ठों को, जो हमारी टाँगें हैं, तो उनकी अगर ब्लॉकेज हो जाए या फिर उनके कोई उनकी जो आर्टरी है वो स्क्लेरोज़ हो जाए, तो उसमें भी जब सप्लाई कम आएगी तो उसकी वजह से भी एक जो सप्लाई खून की नहीं जाएगी तो वो भी एक वजह बनती है कि ऐसी कैफियत जो तारी हो। सेकंड मोस्ट जो है वो हमारा असाबी सिस्टम है। जिन लोगों को असाबी बीमारी है कोई ओल्ड एज में, जैसे कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें डोपामीन हमारा एक नमकियात कह सकते हैं, एक हार्मोन्स कह सकते हैं जो हमारे दिमाग से निकलती है और जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है, पट्ठों को स्पेशली। तो इसका ये मेन फंक्शन है कि जब पट्ठों का अकड़ाव हो जाना, खिंचाव हो जाना, तो अगर उसकी डोपामीन की कमी हो तो ये भी वजह एक बहुत बड़ा कॉमन काज देखने को मिलता है कि पेशेंट जो ऐसी अलामत के साथ आता है। और डोपामीन का मेन काम है कि मूवमेंट्स करवाना, इनिशिएट करवाना, शुरू करवाना। तो जब पेशेंट थोड़ा सा चलता है या फिर खड़ा होता है तो उसकी जो सप्लाई है वो बेहतर हो जाती है। तो जो थर्ड मोस्ट कॉमन है वो हमारा है कि स्पेशली जो बच्चे हैं या फिर जो ऐसे वर्कर हैं जो हार्ड वर्क करते हैं डेली वेजेस पे, स्पेशली जो ज़्यादा सख्त काम करते हैं, तो उनका अगर पट्टों का उसका अकड़ाव हो जाए, उसको कहते हैं कि अगर उसकी क्रैम्पिंग हो जाना पट्टों की, ट्विचिंग,
तो उसमें कि आप कैल्शियम की जो सप्लीमेंट्स है वो लें, उसकी जो अच्छी खुराक लें, दूध का इस्तेमाल करें, आप जो है वो गोश्त का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, तो जब आप या फिर कैल्शियम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स आते हैं वो इस्तेमाल करें, तो उससे भी आपकी जो है वो पट्ठों को जब खुराक मिलेगी, जब उसको प्रॉपर नरिश करेंगे तो हम उससे जो है वो ये अलामात जो है वो दूर हो सकती हैं। तो ये आपने देखना, ये जो वजह 3 मेन वजह थी और उनका मैंने इलाज बताया है। कुछ लोग कहते हैं कि जब सर हम या देखने को मिला है कि जिन लोगों ओल्ड एज में जब ऐसी कैफियत होती है तो हम उनको कहते हैं कि आप ठंडे पानी में अपने पाँव रखें थोड़ी देर के लिए। तो ठंडे पानी में जब वो बैठते हैं तो उससे भी कुछ सिम्पटम जो है वो रिलीव होती हैं। तो आप ये भी एक टोटका कर सकते हैं और आप मालिश करना, उसको मसाज करना ये भी कर सकते हैं। इससे भी जो वो ब्लड सप्लाई और जो मसल की जो रिलैक्सेशन है वो होती है और जो ट्विचिंग है मसल की खिंचाव होना या उसका कड़ाव वो कम होता है और जो दर्द है और उसकी जो नमनेस होना, उसका सुन्न हो जाना वो उससे बेहतर हो सकता है।